अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शाम में बागी जंगजुओं ने ऐलान किया है कि मुल्क के आसाद को दारुल हुकूमत पर हमला किया और ये ऐलान किया है कि सदर बशारुल असद दारुल हुकूमत से नामालूम मुकाम पर फरार हो गए हैं। दमिश्क और मुल्क के दीगर हिस्सों में खुशी की झरमट फूट पड़ी है, जिनमें पड़ोसी लुबनान की सरहद के करीब जश्न मनाया गया है। बहुत से बेघर शामियों ने अपने घरों की तरफ वापसी का फैसला किया है। बशारुल असद 29 साल शाम के सदर है और उन्होंने 2000 में अपने वालिद हाफिज असद की वफात के बाद इख्तिदार संभाला। इनके वालिद 1971 से शाम के हुक्मरान थे। बशारुल असद का ताल्लुक दमिश्क से है और उन्होंने यहाँ मेडिकल स्कूल से तालीम हासिल की। उनकी आंखों की बीमारी में महारत हासिल करने की गर्ज से लंदन में तालीम हासिल कर रहे थे, जब उन्हें अपने भाई बासिल असद की मौत के बाद शाम वापस आना पड़ा। बासिल असद को अपने वालिद की जगह मुल्क का सदर बनना था, लेकिन इन हादसे में उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद बशारुल असद ने सियासी विरासत संभाली। बशारुल असद के हुकूमती दौर में 2011 सबसे अहम साल साबित हुआ, जब शाम में जमहूरियत के लिए हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए थे। शाम के सदर पर मुख्तलिफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां करने के इल्जाम आयद किए गए हैं, जिनमें जंगी जराइम जैसे कि कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल, कर्दों के खिलाफ तशद्दुद, लोगों को गायब करने के वाकयात पेश आए थे। इन इत्तेहादियों की मदद से उन्होंने बागियों के खिलाफ तवील जंग लड़ी और उन्हें अपने इख्तिदार को संभाला। उनके इत्तेहादियों के लिए अपने मसाइल और शाम में बागियों के नए हमलों ने असद को संगीन मुश्किलात में डाल दिया। उन तमाम वजूहात की बिना पर उनकी हुकूमत का मुस्तकबिल खतरे में है, जो रूस, ईरान और हिजबुल्लाह की हिमायत पर इन्हिसारी कर रही थी। मैंने हाल के हफ्तों में जो सबसे ज्यादा झिंझोड़ने वाले चंद कार्टून्स देखे हैं, उनमें से एक लंदन की गुमनाम इशात में शाये हुआ था। इसमें एक ठेला दिखाया गया जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के मशहूर न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर का टूटा फूटा नमूना रखा गया था। वो ठेला खड़ी पहाड़ी से नीचे की तरफ तेजी से लड़कता जा रहा था, जबकि इसके पास ही हुडी पहने एक शख्स इसे देखते हुए बदबदा कह रहा था और खत्म हो गई आलमी माईशत कह रहा था। ऐसे वक्त में जब मायूसी के कटघरे में लपटे मुस्तकबिल की तरफ बढ़ते हुए हम इस साल को अलविदा कह रहे हैं, इस कार्टून ने दुनिया के मौजूदा हालात के बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। गजा यूक्रेन की इलाकी तारीख की आलमी मंजरनामे की पहचान बन गया है, लेकिन दुनिया के तकरीबन हर हिस्से में कई आतिशफिशा जैसे जंग के मराकज उभर आए हैं, जहां कभी कभी आतिशफिशा फट पड़ते हैं। हकीकत तो यह है कि यूरोप से लेकर एशिया तक, अफ्रीका से लेकर लातिनी अमेरिका तक दुनिया का सबसे शायद कोई ऐसा इलाका हो जिसे पूरी तरह जंग से पाक कहा जा सके। ऐसे हालात में बैनुल अक़वामी तबका बेहिस तमाशाई बनकर तमाशा देख रहा। मशरिकी वस्ती के बाद जनूब मशरिकी एशिया बहरे जनूबी चीन में बढ़ती कशीदगी के दरमियान बैनुल अक़वामी मुकाबले का सबसे बड़ा मरकज बन गया है। न्यूक्लियाई असला इस्तेमाल करने से जुड़ी पॉलिसी को कुछ ढीला कर दिया गया है। रूस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 33 माह पुरानी जंग में यूक्रेन की हिमायत करने वाले मगरबी मुल्क रूस के खिलाफ जंग को फरोग दे रहे। भले ही ट्रंप पुतिन का यकसर तालमेल अमेरिका रूस के रिश्तों में कुछ बेहतरी लाने में मदद करेगा, लेकिन इससे सब कुछ ठीक तो नहीं होगा। इसके बावजूद जदोजहद को खत्म करने की कोशिश की जगह अक़वाम मुत्तहिदा के कुछ अहम अरकान सरगर्म तरीके से इनमें फरे हुए हैं। जंग दिनों बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, यूं कहे कि शायद शुरू भी नहीं हुई थी। अगर अक़वाम मुत्तहिदा को बैनुल अक़वामी अमन के मुहाफिज की शक्ल में इसका किरदार निभाने दिया गया होता, आज की हकीकत यही है कि हम जो देख रहे हैं वो आलमी जंग के बाद के उसूल पर मबनी आलमी निज़ाम का मुनज़्ज़म ज़वाल होता है। ताकत का गैर मुतनासिब इस्तेमाल नहीं होगा। इस तरह अक़वाम मुत्तहिदा को रुकने मुमालिक और साल की दुनिया के अखलाकी दानिशमंदी की शक्ल में काम करने के लिए कायम किया जाता है। इसी और इसके मुख्तलिफ एजेंसी का इस्तेमाल अपने खुद के सियासी मफादात को फरोग देने के लिए किया गया है। मोहर लगाने के बाद धोखादही का सहारा लिया गया है। बाद में साबित हुआ है कि ये सब उसने फर्जी खुफिया जानकारी की बुनियाद पर किया गया। सद्दाम हुसैन के पास न्यूक्लियाई असले थे और वह मगरिब के खिलाफ उनका इस्तेमाल करने का मंसूबा बना रहे थे। उनमें बैनुल अक़वामी मॉनेटरी फंड यानी IMF और आलमी बैंक जैसे इदारे भी शामिल है, जिनका बैनुल अक़वामी मुआशी ताउन को फरोग देना, ग्लोबलाइजेशन को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया गया था। इस मामले में सबसे मिसालें वजूद में आई थी। ताज़ा नुकसान बैनुल अक़वामी जुर्रत अदालत का है, जिसने इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और उनके साबिक़ वज़ीर दिफा गैलेंट पर जंगी जराइम के इल्जाम में फर्द जुर्म लगाया हुआ है। अमेरिका ने अदालत पर यहूदी मुखालिफ होने का इल्जाम आयद किया था। फलस्तीनियों ने बम से और होने वाले हमले से खुद को बचाने की जदोजहद के दरमियान महलूकीन को शुमार करना बंद कर दिया था। रूस के जरिए शुरू किए गए हमले के बाद से अपनी खुद मुख्तारी के लिए वजूद की जंग में उलझा हुआ है। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान ताज़ा जंग बंद
जमहूरियत और समझौता दोनों फरीकैन के जरिए मुस्तकबिल खिलाफ वर्जी के सबब बेमायने साबित हो चुकी है। याद दिलाया गया है कि कसीर फरीकी हुकूमत के असर और अंदाज के जरिए ये तबाह कुन हालात रोनुमा हुए हैं। इससे सीखना चाहिए और इसे दोहराने की गलती नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा लगता है कि ये बात अनसुनी कर दी गई हो। शाम की सियासी तारीख में एक अहम मोड़ आया है जब सदर बशार असद की 24 साल हुक्मरानी का इख्तिताम हो गया। मसला धड़ों की मुसलसिल पेशकदमी और हमस जैसे अहम शहर पर कब्जे के बाद बशार असद ने सरकारी आजादी के नारे लगाते हुए इसका इख्तिताम किया था। हयात तहरीर उस शाम के रहनुमा अहमद शरा ने ऐलान किया है कि तमाम सरकारी इदारे उबूरी वज़ीर आज़म और मोहम्मद गाजुल जलाली की निगरानी में होंगे जब तक इख्तिदार बाज़ाब्ता तौर पर मुंतकिल न हो जाए। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 का जादू इस वक्त पूरी दुनिया के फिल्म शायकीन पर सर चढ़कर बोल रहा है। इसका क्रेज नौजवानों के साथ साथ बच्चों, बूढ़ों, खवातीन में भी खूब देखा जा रहा। सोशल मीडिया पर तो इसकी जबरदस्त धूम मची हुई है, लेकिन अब इस फिल्म की गूंज सियासत तक पहुंच गई है। दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर पुष्पा के अंदाज में ही एक पोस्टर जारी किया गया। इस पोस्टर में पैगाम दिया गया है कि आप सरबराह अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के नजरिए से ना तो समझौता किया है और ना ही आगे करेंगे और लगातार चौथी मर्तबा दिल्ली के इख्तिदार में वापसी करेंगे। आम आदमी पार्टी के एक्स पर जारी पुष्पा फिल्म के पोस्टर में दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की तस्वीर पोस्ट करके लिखा है, फिर आ रहा है केजरीवाल। फिल्म पुष्पा की पोस्टर और आम आदमी पार्टी के जरिए पोस्ट किए गए पोस्टर में फर्क सिर्फ इतना है कि एक में हीरो को बंदूक के साथ दिखाया गया है तो वहीं दूसरी में अरविंद केजरीवाल झाड़ू लिए डट कर खड़े हुए नजर आते हैं। आपके जरिए जारी किए गए पोस्टर से इंतखाबी माहिरीन ये मान रहे हैं कि ये पार्टी के असेंबली इंतखाबात 2025 की तशहीर का हिस्सा हो सकता है, जहां केजरीवाल अपनी पॉलिसी और मुखालिफिन के सामने झुकने से इनकार करते हैं। वाज़ेह हो कि अल्लू अर्जुन की सुपरहिट फिल्म पुष्पा का सबसे खालिस मुकालमा में झुकेगा नहीं काफी मशहूर हुआ है। खदरावर रहनुमा और एनसीपी सरबराह शरद पवार ने हालिया महाराष्ट्र इंतखाबात की नताइज को लेकर महाविकास अघाड़ी इत्तेहाद के नाम एक पैगाम दिया है, जिसमें उन्होंने अपने मुआवन रहनुमाओं की हौसला अफजाई की है। सियासत में दहाइयों का तजुर्बा रखने वाले शरद ने कोल्हापुर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, अपोजिशन की तरजीह ये यकीनी करना होना चाहिए कि हिज़्ब इख्तिदार के जरिए किए गए इंतखाबी वादों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये सच है कि हम हार गए हैं, हमें इस पर फिक्र करनी चाहिए, बल्कि लोगों के पास जाना चाहिए, क्योंकि इंतखाबी नताइज को लेकर लोगों में कोई जोश नजर नहीं आ रहा बल्कि बहुत नाराजगी है। महाराष्ट्र असेंबली में अपोजिशन रहनुमा मुकर्रर किए जाने से मुतल्लिक सवाल के जवाब में शरद पवार ने कहा, एमवी इत्तेहाद इस बात पर जोर नहीं दे सकता है कि उन्हें ये अहदा मिलेगा या फिर नहीं। महाराष्ट्र असेंबली में अपोजिशन रहनुमा का अहदा हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी के पास कम से कम 29 एमएलए होने चाहिए। वाज़ेह हो कि महाराष्ट्र की 288 रुकन असेंबली के लिए हुए हालिया इंतखाबात में बरसरे इख्तिदार बीजेपी अजित पवार एनसीपी से और इसके अलावा एकनाथ शिंदे शिवसेना शिंदे की शिराकतदारी वाली महायुति इत्तेहाद ने 230 सीटों पर जीत हासिल करके हुकूमत में वापसी की थी और अब महाराष्ट्र के वज़ीर-ए-आला के तौर पर देवेंद्र और नायब वज़ीर-ए-आला के तौर पर एकनाथ शिंदे और अजित पवार हलफ ले चुके हैं। वक्फ बोर्ड के मामले पर मुल्क के कई ईसाई अराकीन पार्लियामेंट ने मुसलमानों की हिमायत करने का फैसला किया है। ईसाई अराकीन पार्लियामेंट ने कौमी राजधानी में कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी सीबीसीआई की मीटिंग में कहा कि ईसाई फिरके को वक्फ तरमीमी बिल पर उसूली तौर पर अपना रुख इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि ये आइन में मौजूदा अक़लियतों के हुकूक को मुतासिर करता है। हिंदुस्तान में कैथोलिक ईसाइयों की आला तंजीम सीबीसीआई ने 3 दिसंबर को सभी ईसाई अराकीन पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में तकरीबन 20 अराकीन पार्लियामेंट ने हिस्सा लिया, जिनमें ज्यादातर अपोजिशन पार्टियां शामिल थी। मीटिंग में शामिल अराकीन पार्लियामेंट में तृणमूल कांग्रेस पार्टी और पार्लिमानी पार्टी के रहनुमा डेरेक ओब्रायन, कांग्रेस के हैवी एजेंट डैन कोरियाकोस, एंटू एंटनी और सीपीआईएम के जॉन ब्रिस्टान शामिल किए गए थे, जबकि बाद में मरकजी वज़ीर मुमलिकत जॉर्ज कोरियन भी हलफ ले चुके थे। एतराज जाहिर किया गया है कि दहाइयों बाद मुनक़िदा इस मीटिंग की सदारत सीबीसीआई के सदर बिशप एंड्रोड ने की है। मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर एजेंडे में फिरका और इसके हुकूक की हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ करने में ईसाई अराकीन पार्लियामेंट के किरदार अक़लियत बिलखुसूस ईसाइयों के खिलाफ बढ़ते हमले और धमकियां ईसाई इदारों को निशाना बनाने के लिए FCRA का गलत इस्तेमाल उठाया था।
वजीर खारिजा एस जयशंकर ने अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर अपने रद्दमल का इजहार करते हुए वाज़ेह किया है कि हिंदुस्तान का डॉलर को कमजोर करने का कोई इरादा नहीं है। दरअसल ट्रंप ने कहा था कि ब्रिक्स के सभी मुल्क उनके सामने ये यकीनी बनाएं कि वो डॉलर के खिलाफ कोई नई करेंसी नहीं बनाएंगे और किसी ऐसी करेंसी की हिमायत भी नहीं करेंगे। ऐसा करने पर उन्होंने 100% टैरिफ लगाने की धमकी भी दी थी। वजीर खारिजा एस जयशंकर ने कतर के दोहा फॉर्म में एक पैनल डिस्कशन में कहा था कि मुझे वाज़ेह तौर से नहीं पता कि ट्रिगर किस चीज के लिए था, लेकिन मैंने हमेशा क्या कहा है कि हिंदुस्तान कभी भी डी डॉलरेशन में शामिल नहीं हो रहा। फिलहाल ब्रिक्स करेंसी बनाने की कोई ऐसी तजवीज तो नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि ब्रिक्स में शामिल ममालिक का मसले पर आइडेंटिफिकेशन पोजीशन नहीं है। उनके कहने का मतलब है कि मुल्कों को अपनी राय हो सकती है। कुछ दिन कबल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल हैंडल पर एक पोस्ट में ममालिक में 100% टैरिफ लगाने की वार्निंग दी थी जो डॉलर के खिलाफ जाएंगे। उन्होंने ये भी वजाहत की है कि ब्रिक्स मुल्क में यकीनी करे कि वह ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, दूसरी बार अमेरिका के सदर की जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। और इससे पहले उन्होंने डॉलर को कमजोर करने का इरादा रखने वाले ममालिक को सख्त लहजे में वार्निंग दी है। उन्होंने कहा ऐसा करने वाले मुल्क उम्मीद कर सकते हैं कि उन्हें अमेरिका की शानदार इकोनॉमी में बेचने के लिए गुड बाय कहना पड़ सकता है। राजधानी दिल्ली में सुबह धुंध होने के सबब आलूदगी की सतह में थोड़ा सा इजाफा हो गया, जिससे 3 दिन बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर 200 से ज्यादा पहुंच गई है। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी के मुताबिक धुंध के साथ साथ हवा की रफ्तार कम होना भी AQI बनने की एक अहम वजह है। अब सुबह भी हवा का मेयार खराब जमरे में रहने का इम्कान है, जबकि कोहरा बनने से मंगल को AQI 300 से तजावुज कर सकता है। सीपीसीबी के मुताबिक 3 दिसंबर को दिल्ली का AQI खराब जमरे में 268 था। इसके बाद ये घटकर 200 से नीचे आ गया है। दिन में दर्जे हरारत ज्यादा होने पर लोगों को सांस लेने में दिक्कत कम हुई है। सीपीसीबी के अफसरों का मानना है कि हवा की रफ्तार 12 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलती है, जिसकी वजह से आलूदगी ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ पाई है। स्विस कंपनी के IQ एयर ऐप के हफ्ते की सुबह दिल्ली का AQI 206 बताया गया था। बाद में धुंध छटा और दिल्ली की हवा में कुछ सुधार वाक़ई हुआ। भारतीय किसान यूनियन BKU संकित मोर्चा के कौमी सदर नरेश चौधरी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की मईशत गन्ना और चीनी सनत पर टिकी हुई है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो गन्ने की ना होली जलाए और ना ही दूध फसल प्रोडक्ट को सड़कों पर फेंके। नौगावा सादात में मुनाकिदा किसान पंचायत से खिताब करते हुए कौमी सदर ने मौजूदा 2024-25 के सेशन में गन्ना कीमतों में इजाफे को ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि गन्ना और चीनी सनत रियासती माईशत की बुनियाद रही है। मुल्क में उगाए जाने वाले गन्ने की कुल रकबे में 48% हिस्सेदारी तन्हा उत्तर प्रदेश की है और ये कुल प्रोडक्शन जिसमें 50% का किरदार अदा करता है। नरेश चौधरी ने कहा है कि रियासत में 44 अजला में 37 लाख किसानों की 2.67 करोड़ कुंबे की रोजी रोटी का अहम जरिया बने हुए हैं। कीमत और वक्त पर गन्ना कीमतों की अदायगी, गन्ना पर्चों में इस्लाहात और कम तूल को रखने में हुकूमत नाकाम रही है। इस मामले में चीनी मिलों की मनमानी बरकरार है। कम तोल पहले भी होता था और अब भी जारी है। वहीं अदायगी के मामले में कुछ चीनी मिलों का ये भी रवैया बिल्कुल सही नहीं, हसास रवैया अपनाए जिससे किसान खुशहाल हो जाए, लेकिन अभी तक हुकूमत के जरिए गन्ना कीमतों का ऐलान न करना मायूसी है। हिंदुस्तान में इस वक्त मौसमी सरमा है, लेकिन कई रियासतों में ठंड का असर ज्यादा देखने को नहीं मिला है, लेकिन अब धीरे धीरे ठंड में इजाफा होने की खबी उम्मीद है। अभी शुमाली हिंद में सर्दी कुछ ज्यादा है, लेकिन ठंड में मजीद इजाफा होने वाला है। दरअसल कुछ रियासतों में सर्दी की पेशेनगोई की गई है, जिसकी वजह से मौसम का मिजाज मजीद सर्द हो जाएगा। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, मगरबी उत्तर प्रदेश समेत कई रियासतों में अगले 2 दिनों तक बारिश होगी। इस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। IMD के मुताबिक ये बारिश वेस्टर्न और डिस्टर्बेंस की वजह से होगी। पहाड़ी इलाकों के साथ ही मैदानी इलाकों में भी इसका असर आएगा। दूसरी जानिब खलीज बंगाल में बनने वाले कम दबाव की वजह से भी 10 से 13 दिसंबर को जुनूब में शदीद बारिश होगी। साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी बारिश होने का इम्कान है। साहिली तमिलनाडु में 12 दिसंबर को शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि साहिली आंध्र प्रदेश और यमन में 11 और 12 दिसंबर को बारिश होगी। केरला और माहे में 11 से 13 दिसंबर तक बारिश होने का इम्कान है। अगर शुमाल मशरकी रियासतों की बात की जाए तो आसाम, मेघालय,
नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा में बारिश होगी। अगर शिमाली हिंदुस्तान की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में भी बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया। 10 दिसंबर तक बारिश होने वाली है। हिमाचल प्रदेश में 10 से 12 दिसंबर तक धुंध छाई रहेगी। मगरबी बंगाल, सिक्किम में भी 10 दिसंबर को बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है। इसके अलावा 10 डिग्री सेल्सियस के दरमियान ये बारिश रहेगी। मध्य प्रदेश, मशरक़ी हिंदुस्तान में कम से कम दर्जे हरारत 15 से 20 डिग्री के दरमियान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक राजस्थान को छोड़कर पूरे शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में दर्जे हरारत में इजाफा होगा। वादी कश्मीर में जारी ठिठुरती ठंड के बीच सियाहती मकामात पर मौजूद गैर कानूनी और मुकामी सयाह बर्फ पोश पहाड़ों और मुंजमद झील झरनों के दिलकश नजारों से लुत्फ अंदोज हो रहे। सयाहों का कहना है कि मौसम सरमा के दौरान वादी के सियाहती मकामात की सैर जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बर्फबारी से उन मकामात के हुस्न में चार चांद लग जाते हैं। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले पैल शाह नामी एक सयाह जो गुलमर्ग में मौजूद है, उन्होंने बताया है कि मैं गुलमर्ग में गुज़िश्ता 3 दिनों से हूँ और यहाँ हुई बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हो रही हूँ। उन्होंने कहा है कि बर्फबारी से जगह मजीद खूबसूरत हो जाती है, बिल्कुल जन्नत का नजारा पेश करती है। उनका कहना था कि मौसम सरमा में कश्मीर की सैर पर जरूर आना चाहिए ताकि बर्फपोश वादी की दिलकश नजारों का लुत्फ उठाया जा सके। इसी के साथ नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।